तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा मन जो है वो भटकता क्यों है और किन वजह से भटकता है दोस्तों। वो कौन सा मेंटल ट्रिगर है जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। राधे राधे से हरिवंश। सबसे पहले मेंटल ट्रिगर क्या होता है वो समझ लेते हैं। मेंटल ट्रिगर दोस्तों ये होता है कि जैसे आप ध्यान करने बैठे हो तो आपका ध्यान जो है वो आप खींच ले। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका ध्यान वहाँ से खींच ले पढ़ाई से। क्या? फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया खींच ले, लाउड नोटिफिकेशन से खींच ले, गिल्ट, कंपैरिजन, टॉक्सिक पीपल, गुस्सा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब खींच ले, उसको बोलते हैं मेंटल ट्रिगर। फॉर एग्जांपल मार्क मेंशन भी करते हैं, कहते हैं कि अपने बुक में कि डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अबाउट द इन्वायरमेंट, इट्स अबाउट योर चॉइस टू अवॉइड पेन। उसके बाद भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ लगातार देखते हैं, लगातार जब आप देख रहे हैं तो उसमें आपकी क्या हो जाती है? अटैचमेंट हो जाता है। जब अटैचमेंट होता है तो क्या होता है? काम आता है, काम के बाद क्रोध आता है, क्रोध के बाद बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि नाश के बाद क्या होता है? इंसान का पतन हो जाता है। ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। तो यही हमारे ट्रिगर है जो आपके विचार को, जीवन को भटका सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपने मेंटल ट्रिगर को पहचानना है, कि आप किन किन चीज़ों की वज़ह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो सबसे जो बढ़िया एग्ज़ाम्पल वो है कि आप क्या करो, बुक और पेन लो। उसके बाद आप रात को 9-10 बजे जितने भी बजे आप सोने जाते हो उसके पहले आप पूरे दिन को आप ऑब्ज़र्व करो कि आपने आज क्या गलत किया। सही नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे मैं तो पूरा दिन सही करता हूँ। सही नहीं, गलत आपने क्या किया, ठीक है? गलत बोला क्या किसी को आपने, किसी को बैड वर्ड किया, हाँ, किसी को गलत बोल दिया ऊँची आवाज़ में। क्या गलत किया आपने? गलत देखा क्या मोबाइल पे, लड़की को, लड़के को, कोई भी? हुँ, फिर उसके बाद गलत सोचा क्या आपने अपने माइंड में, ये भी आप लिखो। हुँ, फिर और भी बहुत सारे जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वज़ह से आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो वो आप लिखिए कि किन वजह से आ रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्शन, ओके? जैसे ही आप लिखेंगे ना दोस्तों तो क्या होएगा कि आपने एक दिन उसको लिखा, फिर उसके बाद आपने दूसरे दिन लिखा, हुँ, तीसरे दिन जब आप लिखेंगे, तो आपको क्या होगा मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है, तीसरे दिन आपको ये होगा कि आपका जो हाथ-पैर है ना वो काँपना स्टार्ट हो जाएगा। आपका माइंड खुद बोलेगा कि क्या मैं इतना गंदा इंसान हूँ? आपका माइंड ये बोलना स्टार्ट कर देगा। आप खुद ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि क्या मैं इतना गंदा इंसान हूँ? हुँ? मैं ऐसा इंसान हूँ भाई? मुझे तो ऐसा नहीं बनने का था, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनने का था, मुझे तो अपने मन पे कंट्रोल करने का था, पर मैं क्या हो गया हूँ? ये आप खुद सोचोगे। हुँ, तीसरे चौथे दिन आपका माइंड, आपका हाथ जो है ना पूरा हाथ-पैर एकदम काँपने लग जाएगा, आप लिखने से पहले। फिर जब आप चौथे पाँचवें दिन जाओगे, तो आप अपने आप जो है, वो चीज़ों को बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन से आपने लगातार लिखा है तो आपके माइंड में है कि आपकी किस वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? किन वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो आपके माइंड में घूमता रहेगा हरदम। ठीक है? तो आप चौथे-5वें दिन जब जाओगे ना, तो उस दिन आप क्या करोगे, आप करीब करोगे ही नहीं वो गलत चीज़, ठीक है? जो आप गलत चीज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत चीज़ आप करोगे ही नहीं चौथे-5वें दिन। फिर आपके लिस्ट में जो 20 पेज का लिस्ट आपका बहुत बड़ा बन गया था, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपका 0 लिखा रहेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे खुद के ऊपर किया है। मैंने 5-6 अपने स्टूडेंट्स को भी बोला था, उन्होंने भी अपने ऊपर ऑब्ज़र्व किया और उनको भी ये फ़ायदा हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो आप भी अपने ऊपर ये ट्राई करिए, अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए और जैसे ही आपने पहचान लिया, क्योंकि देखो जब तक आप पहचानोगे नहीं, पता नहीं चलेगा, तब तक आप मारोगे कैसे उसको, ठीक है? ख़त्म कैसे करोगे तब तक उसको, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि भाई मेरा है क्या? किन-किन वजह से कब-कब कर रहा हूँ मैं, ये भी आपको पता होना चाहिए आपके अंदर। तो वो भी आप लिखो, कि मैं कब-कब, किन-किन वजहों से गुस्सा होता हूँ, किन-किन वजहों से मैं ये-ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ओके? तो जब भी आप लिखोगे, आपका
जब आप ऑब्ज़र्व करोगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे ज़ीरो लिखा रहेगा। कोई भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। राधे राधे, से हरिवास।